बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरानुद्दीन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे क़ज़ाए उम्री के हवाले से, यानी कि जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उनको अदा कैसे करें, और इतने सालों में जो नमाज़ें हमारी क़ज़ा हो गई हैं उनको कैसे जाँचें, उन्हें कैसे समझें। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो सबसे पहले जो एक फितना बरपा हुआ था और अभी भी हर साल बरपा होता है, एक मैसेज आपको मिला होगा, मुझे तो बहुत दफ़ा मिला है और आपको भी मिला होगा जो कि अमूमन शब बारात, शब कदर और ऐसी रातों में शाया होया जाता है। वो क्या है, उस मैसेज में वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि जिन लोगों की नमाज़ें क़ज़ा हो चुके हैं, जिन्हें क़ज़ा उम्री कहते हैं, 4 रकात नमाज नफल इस तरह से पढ़ें तो आपकी जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो इन 4 नफलों के ओर से जो है आपको बख्श देंगी और आपकी पूरी हो जाएंगी। तो याद रखें, ये मैसेज, ये हदीस, ये बयान किसी भी हदीस, किसी भी फ़िरका से साबित नहीं है। आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 4 नफल पढ़ने से आपकी जितनी क़ज़ा नमाज़ें हुई हैं वो माफ़ हो जाएंगे। इसी गलत फहमियों, गलत बयानियों और गलत मैसेजेस की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें क़ज़ा करे जा रहे हैं। ठीक है जी, शब कदर आएगी, उसमें हम 4 रकात पढ़ लेंगे और हमारी नमाज़ों का जो औद है वो पूरा हो जाएगा। ऐसा किसी सूरत में जायज़ नहीं है। अब क्या करें कि इतनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई कि काउंटिंग भी नहीं पता। ऐसी सूरत में सदका करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और इसके अलावा 2 रकात नमाज नफल आप पढ़ लें। किस लिए? मग़फ़िरत के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि क़ज़ा उम्री के लिए। दुआ करें और अल्लाह ताला से अहद कर लें, आप अल्लाह ताला से वादा कर लें कि मैं नमाज क़ज़ा नहीं करूँगा या करूँगी। इंशाअल्लाह ताला यही एक कफ़ारा है क़ज़ा उम्री का। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी रिसर्च नहीं की। अगर आपके पास कोई रिसर्च और हदीस शामिल है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर मेंशन करें ताकि मुझ समेत और लोगों को भी अवेयरनेस हो सके। अदरवाइज़ मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं आया जो क़ज़ा उम्री यानी ज़िंदगी भर की क़ज़ा नमाज़ों को एक ही झटके में पूरा कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इनका जो बदला है वो अल्लाह लेकर रहेगा और इसका जवाब आपको, मुझे और हम सब को देना पड़ेगा। जिस तरह नमाज़ें फ़र्ज़ है, इसी तरह से रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात और बाकी सारी चीज़ें जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं, जो नफली हैं, वो तो हमारी यूँ समझे कि बोनस है। जब आखिरत में हम जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, कुछ नेकियां कम होंगी तो वो बोनस जो है हमारे इसमें काउंट हो जाएंगे। लेकिन जो फ़र्ज़ है उसका तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। यही सोच रखकर हमें नमाज़ें नहीं क़ज़ा करनी, हमें कोई ऐसा गुनाह नहीं करना जिससे आखिरत में हमें जाके पछतावा हो। आज मौका है, आज सांस चल रही है, आज आंखें चल रही हैं, आज कान चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। आज समझ काम कर रही है, माफ़ी मांग लें, उसके बाद वक्त नहीं रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी बहन को इजाज़त दें। वीडियो को एक दफ़ा लाजमी शेयर करें। आपका एक शेयर जन्नत के दरवाज़ों का सबब बन सकता है, क्योंकि किसी एक ने भी हमारी इस शेयरिंग से, मैंने बोला ये आपको शेयर किया, आपने आगे शेयर किया, इस शेयरिंग से किसी एक ने भी अमल कर लिया ना, जब तक वो अमल करता रहेगा आपको और मुझे सवाब मिलता रहेगा। यही फ़ायदा है इस्लामिक वीडियोज़ को फैलाने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुरानुद्दीन चैनल मैसेज को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।